नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश से डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले को लेकर सबसे बड़ी अपडेट। आप सभी के मन में कंफ्यूजन था कि क्या मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित कर लिया है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट पर स्टेटस आ रहा था केस का, तो आप सभी के मन में सवाल था कि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित कर लिया है। मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो जारी किया था, अपलोड किया था। मैंने कहा था कि अभी तक ये अपडेट है, जैसे ही जो स्थिति क्लियर होगी आपको बता दी जाएगी। अब ये सबसे बड़ी अपडेट है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑर्डर को आज की सुनवाई के बाद सुरक्षित कर लिया है, लेकिन सुनवाई भी करेगा 8 फरवरी को। जब 8 फरवरी को सुनवाई करेगा तो आज सुरक्षित क्या किया, आप सभी के मन में सवाल होगा। मैंने थोड़ी देर पहले जो वीडियो अपलोड किया था, मैंने उसमें स्थिति बताई थी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई अहम सवाल राज्य सरकार से पूछे थे, जो गंभीर सवाल थे और टिप्पणी करते हुए छोड़े थे, और जुर्माने तक की बात हुई थी और डीएलएड वकीलों ने कहा था कि जुर्माना लगाइए। मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से दो आईए पेश की गई थी, एक 25 जनवरी को तो एक आज। दोनों आईए पर आज पूरी तरीके से हियरिंग करी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह भी नोटिस किया कि मैटर को डेफर करना चाहते हैं, बार बार क्या मसला है। जो दो आईए सबसे मुख्य तौर पर उन दो आईए पर जो राज्य सरकार की तरफ से ट्रांसफर पिटीशन गुड्डू सिंह के नाम पर जो एक आईए थी, दूसरी मिसलेनियस एप्लीकेशन जो क्लेरिफिकेशन मामले को लेकर था, उन दोनों मामले पर जो सुनवाई हुई, उस दोनों आईए के ऑर्डर को रिजर्व किया है। मतलब आप इसको आसान शब्दों में समझे तो इस ऑर्डर कल आ जाएगा। जो आज ऑर्डर रिजर्व किया है, ये ऑर्डर कल आ जाएगा। जो आज जो सुनवाई हुई, जो बार बार केस को पेंडिंग डालना, अलग अलग बहाने देकर के, और क्या स्थिति क्लियर है, पहले क्या सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया, पहले राज्य सरकार की तरफ से क्या बोला गया, बीएड के वकीलों ने क्या बोला, वो सारी चीजें ऑब्जर्व की। आप वो मेरे सुनवाई का हिस्सा सुनना, आप ध्यान से सुनेंगे। लास्ट के समय में कोर्ट ने बहुत गंभीर टिप्पणी करते हुए उन बातों को ऑब्जर्व करने का कहा और उस ऑर्डर को रिजर्व किया है। कल पूरा क्लियर होएगा कि क्या क्या स्थिति वो रखते हैं, और हो सकता है कि जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो बार बार कोर्ट को मिसलीड करने की प्रोसेस की जा रही थी। तो उस मामले में जुर्माना भी लगा सकती है कोर्ट, कॉस्ट भी लगा सकती है, वो कल पता लगेगा। जो आज की सुनवाई जो 1 घंटे की हुई, 50 मिनट की, उस सुनवाई को हाईकोर्ट ने सुरक्षित किया है। आगे कब सुनेंगे वो डेट पूरी कल के ऑर्डर में आ जाएगी। हालांकि 8 तारीख उस समय बताई गई वकीलों के द्वारा है कि उस समय 8 तारीख डिसाइड हुई, लेकिन क्लैरिफिकेशन को लेकर के, ट्रांसफर पिटीशन को लेकर के, गुड्डू सिंह से केस को कनेक्ट करने को लेकर, इन 3 मसलों को लेकर कल ऑर्डर आ जाएगा। क्या उनसे इस केस को कनेक्ट किया जाएगा, रोका जाएगा, या बाद में 8 तारीख को फाइनल होगा, उन केस से कोई लेना देना नहीं है। उसमें हाई कोर्ट पीछे के अपने सारे ऑर्डर्स भी देखेगी, सारी चीजें इसमें नोटिस करेगी। तो मामला सुरक्षित हुआ है, बट फाइनल डिसीजन सुरक्षित नहीं हुआ है। फाइनल डिसीजन सुरक्षित नहीं हुआ। फाइनल डिसीजन के लिए आर्गुमेंट होंगे, बहस होंगे, बट जो अभी तक का जो पिछले 5-7 सुनवाई में जो घटनाक्रम चला था, उस घटनाक्रम से हाईकोर्ट कहीं ना कहीं नाराज हुई है, और उस मामले को लेकर के जो बार बार स्थगित का जो करने का जो एजेंडा लेकर के आते थे, उस मामले को सुरक्षित किया है कि आप आगे इस तरह का उन सारे मामलों पर जो आईए जो है वो अलाउ करनी है, या उन आईए को डिसमिस करनी है जो राज्य सरकार ने आईए लगाई है। उन पर ऑर्डर रिजर्व हुआ है, और उन ऑर्डर का रिजर्व का फैसला कल आ जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखें, आपको अपडेट मिलती रहे ताजा कि क्या सुरक्षित फैसला आता है। बाकी जो भी अपडेट आएगी, जैसे जैसे कंफ्यूजन दूर होंगे, वो आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि क्या ऑर्डर रिजर्व किया है, पूरा फाइनल फैसला सुरक्षित नहीं किया। मात्र आज की सुनवाई का राज्य सरकार की 2 आईए पर सुनवाई करके उस पर ऑर्डर रिजर्व किया है। सारे जो अपोजिशन के द्वारा, डीएलएड के द्वारा जो अपोज किया गया, उन सारी बातों को कि क्या मिसलेनियस एप्लीकेशन को कंसीडर करते हुए हियरिंग को स्थगित किया जाए, क्या उनसे कनेक्ट करने दिया जाए, क्या ट्रांसफर पिटीशन को जो जो ग्राउंड रखे उनको लेकर के, पूरे मामले को लेकर के वो किया है। बट फाइनल फैसले के लिए आगे सुनवाई होगी। तो ये ताजा अपडेट आई है,
और बाकी जो बीएड वाले पीछे वाले वीडियो में ज्ञान देते हैं, कई लोग ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान ना दें, कृपया अपने चैनल अपने लोगों के पास ज्ञान दें। यहाँ ज्ञान देने की जगह नहीं है। अन्यथा मैं आया तो तथ्य के साथ बात करने, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।